जोहार स्टूडेंट, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का साइंस बुक है जो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक ना। अब विज्ञान किताब देख लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेटेस्ट वर्जन का फोटो है। ठीक ना। लेटेस्ट किताब हम पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम पूरा अध्याय समाप्त कर देंगे। ठीक ना, यानी चैप्टर 4 पूरा समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक ना, चलिए सही का निशान लगाते हैं। एक नंबर कहता है विद्युत धारा का उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, किसमें उत्पन्न करता है? केवल उष्णीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, उष्णीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव तीनों में से। तो आंसर हो जाएगा इसका तीनों, यानी ख नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? क नंबर, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी धातु के चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा धातु है जो चमक बढ़ा देता है? ठीक ना, तो कौन सा धातु होगा? लोहा, क्रोमियम, तांबा या एल्युमिनियम। इस चारों में से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 नंबर, ठीक ना, खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थानों को भरते हैं। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक ना, अम्ल, यहाँ पे क्षारीय और लवण के विलयन में होते हैं। ठीक ना। 2 नंबर, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्पन्न करता है? यहाँ पे रासायनिक हो जाएगा, क्या होगा? रासायनिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, एलईडी डैश विद्युत धारा प्रभावित होने पर भी दीप्त होती है। तो एलईडी यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पर भराएगा कमजोर। ठीक, तो एलईडी में कमजोर विद्युत धारा प्रभावित होने पर भी दीप होती है। ठीक ना, विद्युत धारा कम प्रभावित होता है तो पर भी तो एलईडी जल जाता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होती है। तो इसमें क्या भराएगा? तो ऋणात्मक। क्या भराएगा? ऋणात्मक होता है माइनस का चिन्ह। क्या होता है? माइनस का चिन्ह। ठीक ना, माइनस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित करता है। ठीक, 5 नंबर, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा विद्युत लेपन।
एक जरा सा विद्युत लेपन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, किसी धातु पर एक छिद्र धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। अभी तुरंत ऊपर में जो भरे थे, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन, पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी का अनुपात क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 ठो लेंगे और ऑक्सीजन 1 ठो लेंगे तो मेरा क्या बनेगा, पानी। तो पानी का परमाणु का अनुपात होता है 2:1, ठीक ना। यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 लेंगे तो हो जाएगा, पानी बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोह मतलब होता है लोहा, ठीक ना, के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम और टिन का, ठीक ना। 6 नंबर, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो जिंक, जिसको हम जस्ता बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? नहीं, लकड़ी पर हम लोग विद्युत लेपन नहीं करते हैं, ठीक ना, और प्लास्टिक में भी नहीं करते हैं, ठीक। 8 नंबर, हम लोग तो लोहा में करते हैं ना लेपन, विद्युत लेपन, ठीक ना, जो पेंटिंग वगैरह जंग से बचाने के लिए करते हैं ना। चलिए 8 नंबर, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? चलिए देखते हैं क्यों खतरनाक होता है। भीगे हाथ से छूते हैं तो पानी विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब पानी में विद्युत तैरता है, ठीक ना, यानी उसमें भी चालन कर सकता है। इसीलिए भीगे हाथों से स्विच को छूने पर विद्युत का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर हो जाता है, इसीलिए ये खतरनाक होता है, ठीक ना। क्यों खतरनाक होता है देख लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अशुद्ध जल यानी खराब जो जल होता है विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? यानी खराब पानी में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन अच्छा जो पानी होता है नल का पानी उसमें विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है, चलिए देखते हैं। अशुद्ध जल से विद्युत धारा के प्रभाव के लिए कोई माध्यम यानी कि नमक लवण जैसा तत्व नहीं होता है, ठीक ना। अशुद्ध जल यानी खराब जल में क्या होता है, नमक लवण और जैसे तत्व नहीं होता है, परंतु नल के जल में माध्यम क्या होता है, नमक लवण जैसा तत्व होता है, इसीलिए अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि नल का पानी नहीं होता है, यानी नल का जल नहीं होता है, कुचालक नहीं होता है, ठीक ना। यानी इस जल का क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, नई साइकिल का हैंडल एवं पहिया का रिम चमकाता है, अगर चमकाते हैं ना रिम वगैरह, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोच आ जाए तो क्या होगा, ठीक ना। क्या होगा देखते हैं। नई साइकिल का हैंडल और पहिया का रिम लोहे का बना होता है, जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, तब ना चिकना होता है, देखते हैं हैंडल में एकदम चिकना जैसा लगता है और जल्दी पानी में खराब भी नहीं होता है, और किसी दुर्घटनावश उस पर खरोंच आने से क्रोमियम की परत हट जाती है तथा उस लोहे पर जंग लगने की संभावना बन सकती है। यहाँ पे सकती है, ठीक ना, संभावना बन सकती है, ठीक ना।
बोले ना अभी तुरंत यदि क्रोमियम का परत हट जाएगा तो उसमें क्या होगा, जंग लगने का स्टार्ट हो जाएगा। वो तो लोहा का रहता है, तो लोहा में क्रोमियम चढ़ाते हैं, क्रोमियम चढ़ाते हैं इसीलिए क्योंकि वो जंग से बचाता है। ठीक, इसीलिए हम लोग साइकिल का जो हैंडल है उसको क्रोमियम से पेंटिंग मतलब किया जाता है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र में प्रमुख विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। यानी विद्युत जो लाइन वगैरह आता है उसको बंद कर देता है। ठीक ना, जब पानी फेंका जाता है ना उसमें विद्युत चालन करता है ना। चलिए ऐसा क्यों करते हैं इसकी व्याख्या करें। चलो व्याख्या करते हैं। अभी तुरंत तो बता भी दिए कि पानी में विद्युत धारा प्रभावित होता है ना, तो उसी के बारे में तो दिया हुआ। चलिए इसको अपनी विज्ञानी भाषा में देखते हैं। पानी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक ना, यानी कि पानी में विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है। ठीक ना, इसीलिए आग लगने पर उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि पानी किसी भी विद्युत यंत्र को संपर्क में आने के कारण विद्युत का संचालन होने लगेगा, जो कि खतरनाक हो सकता है फायरमैन और आसपास के मौजूद लोगों को। ठीक ना, यानी खतरनाक हो सकता है, किसको हो सकता है, फायरमैन को भी, आसपास जो मौजूद लोग रहेगा उसको भी तो खतरा हो सकता है। इसीलिए आग मतलब फायरमैन पानी का उपयोग करने से पहले क्या करता है, विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है। ठीक ना, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। चलो उदाहरण के साथ व्याख्या भी करना है। चलो इसको प्रभाव से क्या समझते हैं देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देखते हैं। जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे विद्युत धारा का परिवर्तन प्रभाव कहते हैं। परिवर्तन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक ना, नहीं तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं। ठीक ना, विद्युत धारा का यहाँ पे परिवर्तन मत लिखो, यहाँ पे लिखो रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक ना, परिवर्तन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक प्रभाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसमें 2 होता है ना, उदाहरण के साथ व्याख्या भी तो करना है। चलो रासायनिक प्रभाव के उदाहरण चलो देखते हैं। 2 बेकार पड़ी सेलों से कार्बन की छड़ निकालिए ना। 2 छड़ थी, सेल जो रहता मतलब बैटरी रहता है, उसके बीच में रहता है ना एगो रॉड टाइप का काला जैसा, उसको निकालने बोल रहा है। इन पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित करें, यानी कि उसको जोड़ना है। ठीक ना, उसके बाद क्या करना, कांच के बीकर में लगभग 250 ml जल डालिए। ठीक ना, एगो कांच का वगैरह मतलब बर्तन लेकर के उसमें डाल करके वो जो बेकार जो होती सेल था उसमें डाल करके कितना 250 ml जल लेना है। ठीक, इस जल में कुछ बूंद तनु गंधेमल मिला दीजिए ताकि जल अधिक चालन हो जाए। ठीक ना, अधिक चालन हो सके जल। ठीक ना, कार्बन के छड़ों को अम्लीय जल में इस प्रकार डुबोइए कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। तो देखिए यहाँ पे रहता है बैटरी इस प्रकार। ठीक ना, तो यहाँ पे एगो टोपी जैसा इस प्रकार रहता है, टोपी जैसा है, टोपी जैसा यहाँ पे रहता है गोल जैसा, और नीचे में माइनस, इसको प्लस बोलते हैं। टोपी जैसा जो रहता है उसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। ठीक ना,
तो ये बोलता प्लस वाला जो है ना वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक ना। स्विच को बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित करना है, ठीक ना। स्विच एगो यहाँ पे स्विच लगा देना, यहाँ प्लस और माइनस एगो निकलेगा, उसमें एगो स्विच यहाँ पे लगा देना, ठीक ना, लगाइएगा, उसको बंद रखना, ठीक ना। 4 से 5 मिनटों के बाद कार्बन के छड़ों का सावधानी से अवलोकन करें, ठीक ना, अवलोकन कीजिए, यानी उसको देखिए कि उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है कि नहीं। यही तो रासायनिक प्रभाव है का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक ना। यानी जो हैंडल और पहिया जो रहता है उसमें क्रोमियम का लेपन करते हैं ना लेपन, तो लेपन जो करते हैं तो बोलता है उसी का हैंडल क्यों नहीं बना देते हैं। चलिए क्यों नहीं बनाते हैं देखते हैं। साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम पर क्रोमियम से विद्युत लेपन करते हैं क्योंकि देखने में चमकदार होता है तथा जंगरोधक का भी कार्य करता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग लोहा का बना रहता है तो उसमें क्रोमियम का उपयोग करते हैं। और क्रोमियम का हम लोग बना नहीं सकते हैं हैंडल, ठीक ना। हैंडल किसका बनेगा, लोहा का बनेगा, उसी के ऊपर में परत करेंगे क्रोमियम का, ठीक ना। वो पतला बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा पतला रहता है क्रोमियम, ठीक ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेपन कर सकते हैं, ठीक ना। लोहा नहीं बना सकते, मतलब हैंडल नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। जब किसी संपरिरक्षित यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, देखो कर दिए हैं। क्या बोले हैं, जब किसी यानी टेस्टर संपरीक्षित यानी कि टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित करता है, क्योंकि संपरीक्षित का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बनाता है, ठीक ना। तथा विलयन में डुबाने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है, इसीलिए चुंबकीय सुई धारा के कारण विक्षेपित होती है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। विद्युत लेपन क्या है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक ना। विद्युत लेपन क्या है और अम्लीय जल का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा की मदद से किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि कोई धातु रहता है उसके ऊपर में ही दूसरा धातु जब वो लेपन कर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का प्रयोग करते हैं क्योंकि धनावेश धातु के कण ऋण आवेश के ऊपर चढ़ाने के लिए एक सफल माध्यम है, जो कि धनावेश कण को धनावेशित ही बने रहने में सहायक करता है। यानी धनावेश जो प्लस रहता है वो प्लस में रहने का कोशिश करते हैं, ठीक ना, मतलब करता है, ठीक। प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा माइनस, दोनों मिलकर के आवेशित के ऊपर चढ़ाने के लिए एक सफल माध्यम होता है, ठीक ना। यानी प्लस और माइनस ही दोनों मिलकर के तभी बोला जलता है, बॉल तभी जलेगा, इस तरह नहीं जलता। माइनस माइनस तो ये तो दोनों भागेगा ना, तो कैसे मैच खाएगा, तो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तभी मैचिंग होगा, ठीक ना।
यानी लड़का लड़की मैच करे तब ना मैच करेगा। चलिए ख़त्म हो गया है। चलिए आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना, क्योंकि हम इस मतलब चैनल में हम क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का 5 सब्जेक्ट, यानी कि 8 का 5 सब्जेक्ट होता है और 9 का 5 सब्जेक्ट होता है और 10 का 5 सब्जेक्ट होता है, 5 का हम एक एक चैप्टर करके बताते जाएंगे, ठीक ना। चलिए अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।